गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोनीपत। सुबह के 7 बजे है और मैं निकला हूं सोनीपत से। वैसे तो कुछ प्लान नहीं था, राइड बैक तो करना ही था। तो सोनीपत के स्टे में मैंने सोच के ये तय कर दिया कि मैं पुष्कर जाऊंगा। तो सोनीपत से पुष्कर का रास्ता था 450 किलोमीटर का। ये तो वैसे स्ट्रेट रोड ही है, हाईवे टू हाईवे, लेकिन ये हाईवे पे भी कई स्ट्रेंज चीजें नजर आती हैं। जैसे ये एयरप्लेन यहाँ कहाँ से आया, कैसे आया, मैं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन दिखाई तो पड़ा। और एक चीज आपसे शेयर करनी है। आप अगर ये रोड देख रहे हो तो यहाँ आपको एक भी कार नजर नहीं आ रही। वैसे थी ही नहीं, तो थोड़ा बोर भी हो रहा था। मैंने चाय पी और आगे निकल पड़ा। ये जो सिटी आप देख रहे हो, ये है जयपुर। मैं जयपुर को बाईपास करके आगे निकल पड़ा। मुझे जाना था अजमेर की तरफ, और अजमेर के थोड़े से ही नजदीक में ऊपर में पुष्कर है। पुष्कर की खासियत यह है कि यहाँ एक ब्रह्मा का टेम्पल है, और जो पूरे वर्ल्ड में एक ही ब्रह्मा का टेम्पल है। जैसे कोई शहर आता है या फिर कोई गांव आता है तो ट्रैफिक बढ़ जाता है, लेकिन राजस्थान के रास्तों की एक बात माननी चाहिए कि ये बहुत ही सुंदर रास्ते हैं। क्वालिटी ऑफ द रोड्स आर टू गुड। आप देख सकते हैं कि रास्तों के दोनों तरफ हरियाली छाई है। ये जो थोड़ा बहुत बारिश शुरू हुआ, उसकी वजह से हरियाली दोनों तरफ है। बारिश का नाम लिया और बारिश हाजिर हुआ। थोड़ा कैमरा साफ कर लेता हूँ। ये जो गीले रास्ते हैं, इनके ऊपर से मुझे सावधानी से गाड़ी चलानी पड़ रही है, क्योंकि थोड़े बहुत स्लिपरी भी है। बाइक का एक फ़ायदा ऐसा भी है दोस्तों कि हम लोगों को टोल नहीं देना पड़ता है, और बाइक के लिए एक अलग सी लेन बनाई होती है। तो दैट वे वी आर लकी। मैंने सिर्फ यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे टोल दिया था बाइक के लिए, कुछ 280 रुपये ऐसे कुछ मैंने दिए थे। ये और एक सिटी आ रही है जिसको मैं पार कर रहा हूँ, और अजमेर अभी यहाँ से कुछ थोड़ी देर में है। तो हाईवे को राइट टर्न लेके मुझे अजमेर सिटी जाना पड़ेगा, और उसके ही ऊपर ये हमारा पुष्कर है। वैसे मैं अजमेर भी जाऊँगा। जो मैंने इंफॉर्मेशन निकाला था, अजमेर इज़ वेरी फेमस फॉर द फूड, और मैं फूडी हूँ, और मेरा एक शौक़ है कि जिस जगह जाता हूँ वहाँ का मैं खाना टेस्ट करता हूँ, और मुझे अच्छा लगता है ये करना। दोस्तों एक्चुअली मैं ये जो स्ट्रेट हाईवे टू हाईवे वीडियोस है वो मैं आपको नहीं दिखाने वाला था,
लेकिन कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी होता है, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो हर एक हाईवे का एक अपना टेम्पो रहता है कि अपना ट्रैफिक का एक ऐसा ये रहता है कि जो पकड़ के आपको चलना पड़ता है। अभी आप सामने देखोगे तो ये दो ट्रक जो है वो ओवरटेक कर रहे हैं, लेकिन फास्ट ओवरटेक नहीं कर सकते, इसीलिए एक साथ चलते बहुत सारा टाइम, तो आपको उसमें से राह निकाल के आगे चलना पड़ता है। कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ हमारे देश का ये जो हाईवे का जो जाल है वो बहुत डेवलप हो चुका है, और यहाँ पे ट्रैवलिंग करना एक बहुत बड़ा आनंद आपको मिल सकता है। हाईवेज पे आजकल बहुत सारी सुविधाएं जैसे होटल्स, खाना, ये सब भी अच्छी तरह से मिलने लगा है। शायद अजमेर मैं पहुंच चुका हूं और मुझे आगे जाना है अजमेर पार करके पुष्कर। तो अभी मैंने मेरे फ़ोन पे जीपीएस सेट किया है और वो जीपीएस देख के मैं मेरे होटल पे जा रहा हूँ। सर पुष्कर लेकिन रोड ब्लॉक होने के वजह से मुझे पूछ के ही जाना पड़ा। ये एक कोई अच्छी हवेली दिख रही है। वैसे मुझे ओल्ड आर्किटेक्चर में भी बहुत इंटरेस्ट है। जहाँ जहाँ ऐसे ओल्ड आर्किटेक्चर, पुराने मकान या फिर मंदिर दिखते हैं, वहाँ मैं थोड़ी देर रुक के उनका आनंद लेता हूँ। अजमेर एक बिजी शहर है, तो यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा मिला मुझे। यहाँ से शुरू हो रहा है पुष्कर का रास्ता, जो थोड़े बहुत घाट होके जाता है क्योंकि ये हाइट पे है। पुष्कर एक तीर्थ क्षेत्र है, और लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कुछ हिल स्टेशन पे मैं जा रहा हूँ। तो चलो, दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो देखते हैं आगे कैसा है। वैसे मुझे ये टूरिस्टी भी लग रहा है, और देखते हैं बहुत गाड़ियाँ ऊपर जा रही है और ऊपर से नीचे भी आ रही है। और ये घाट पार करके मैं पुष्कर पहुंचा, और पुष्कर में क्या है क्या नहीं है, क्या मैंने देखा, इसके लिए हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक बाय बाय।